हरी भरी चरागाह में बकरियों का झुंड पूरे दिन चरने के बाद शाम को धीरे धीरे घर लौट रहा था। सूरज ढलने लगा था और आसमान लालिमा से भर गया था। हवा ठंडी हो चली थी और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। झुंड में एक छोटा सा मेमना था जिसके सिर पर नन्हे नन्हे सींग निकल आए थे। उन सींगों को देखकर उसे बड़ा गर्व होता। वह सोचता, अब मैं बच्चा नहीं रहा, मैं तो अब बकरा बन गया हूं। अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। उसकी मां ने पुकारा, आओ बेटे, सूरज ढल रहा है, अब सबको घर लौटना चाहिए। लेकिन मेमना हंसते हुए बोला, मां, आप लोग जाइए, मैं अभी थोड़ा और हरी घास खाऊंगा। मेरे सींग आ गए हैं, अब मैं अपनी रक्षा कर सकता हूं। मां ने समझाया, बेटे, ये जंगल है, यहां खतरे हर कोने में छिपे हैं, कभी अकेले मत रुकना। मगर मेमना अकड़ कर बोला, आप चिंता न करें, मैं जानता हूं कैसे खुद को संभालना है। झुंड धीरे धीरे दूर चला गया। मैदान खाली हो गया। मेमना अकेला रह गया और मजे से घास चरता रहा। कुछ देर बाद उसने सिर उठाया तो देखा झुंड कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर लंबी परछाइयां फैल चुकी थीं। हवा में सरसराहट होने लगी थी, जैसे कोई धीरे धीरे पास आ रहा हो। मेमने का दिल धड़कने लगा। उसने मां को पुकारा, मां, आ। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। तभी पास की झाड़ियों से एक डरावना साया उभरा। वह भेड़िया था, भूखा, खूंखार और चमकती आंखों वाला। मेमना कांपते हुए बोला, ओ, ये तो वही है जिससे मां ने मुझे डराया था। भेड़िया हंसते हुए बोला, तो छोटे मेमने, अब तुम मेरे रात के खाने बनोगे। मेमना जानता था कि बचने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन उसके मन में एक चाल आई। उसने कांपती आवाज में कहा, श्रीमान भेड़िया, मैं जानता हूं कि आप मुझे खा जाएंगे, मगर एक छोटी सी विनती है। कृपया खाने से पहले अपनी बांसुरी पर एक धुन बजा दीजिए। मैं आखिरी बार नाचना चाहता हूं और खुशी से विदा लेना चाहता हूं। भेड़िया चौंका, फिर मुस्कुराया, वाह, ये तो मजेदार होगा। शिकार से पहले थोड़ी मस्ती क्यों ना हो। उसने अपनी बांसुरी निकाली और मधुर धुन बजाने लगा। मेमना खुशी खुशी कूदने फांदने लगा। उसके छोटे छोटे पैर जमीन पर थिरक रहे थे। लेकिन यह खेल मेमने की योजना का हिस्सा था, क्योंकि शाम की निस्तब्धता में बांसुरी की आवाज दूर तक फैल गई। घर लौटता हुआ झुंड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक चरवाहे के कुत्तों ने कान खड़े किए। उन्होंने ध्यान से सुना। एक कुत्ता बोला, यह आवाज, यह तो भेड़िए की बांसुरी है, वह हमेशा खाने से पहले यही धुन बजाता है। दूसरा कुत्ता गुर्राया, तो इसका मतलब हमारे झुंड का कोई सदस्य मुसीबत में है। बिना देर किए सारे कुत्ते तेजी से मैदान की ओर दौड़े। उधर भेड़िया अपनी धुन में मग्न था। वह सोच रहा था, कैसा भोला मेमना है, मरने से पहले भी नाचना चाहता है। तभी अचानक उसने दूर से कुत्तों की भौंक सुनाई दी। उसने पीछे देखा और उसकी आंखें फैल गईं। 5-6 बड़े कुत्ते पूरी रफ्तार से उसकी ओर दौड़ रहे थे। भेड़िया घबरा गया। उसने बांसुरी फेंकी और भाग खड़ा हुआ। दौड़ते दौड़ते उसने खुद से कहा, अरे मूर्ख, अगर मैंने शिकार पर ध्यान दिया होता तो आज दावत उड़ाता, पर मैं तो इस छोटे मेमने की बातों में आकर वादक बन बैठा। कुत्ते उसके पीछे पीछे दौड़े, मगर वह किसी तरह जंगल की गहराइयों में भाग निकला। उधर मेमना कांपते हुए वहीं खड़ा था। कुत्तों ने आकर उसे घेर लिया और सुरक्षित झुंड तक पहुंचा दिया। उसकी मां ने उसे गले से लगा लिया और आंखों में आंसू भरकर बोली, देखा बेटे, तुम्हारा घमंड तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल देता। शुक्र है कि भगवान ने तुम्हें बचा लिया। मेमना शर्मिंदा हो गया। उसने सिर झुका लिया और कहा, मां, अब मैं कभी अकेला नहीं रुकूंगा। मैंने सीख लिया है कि समझदारी हमेशा ताकत से बड़ी होती है। उस दिन से जंगल के सभी बच्चों को यह कहानी सुनाई जाने लगी। कभी अपने घमंड में मत आओ और जो भी काम करो उसमें ध्यान मत बटाओ, क्योंकि उद्देश्य से भटकना हमेशा नुकसान देता है। और यही है द वुल्फ एंड द किड की जादुई कहानी, जो हमें सिखाती है, अपने असली काम से कभी विचलित मत हो, वरना पछताना पड़ेगा।